बिरसा मुंडा को बिरसा भगवान बनाया और वो बिरसा ने क्या आंदोलन किया। छुटभैया असामाजिक तत्वों को समझना चाहिए। वैसे लोगों पर कमेंट करने का ये लोग हिम्मत भी कैसे कर लेता है। इसलिए पुनः मैं ये मांग करता हूँ झारखंड सरकार से, झारखंड सरकार के गृह सचिव से कि ऐसे असामाजिक तत्वों के ऊपर में कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करें। आप देखना था झार न्यूज और मैं हूँ गुंजन कुमार। मैं इस वक्त खूंटी के करम अखड़ा में हूँ। ये वही करम अखड़ा है जहाँ आदिवासी समाज के लोग बैठक करते हैं। पारंपरिक नृत्य, पारंपरिक सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है और समाज के बारे में जो कुछ निर्णय लिया जाता है वो इसी अखड़ा में निर्णय लिया जाता है। तो आज हम फिर से इस करम अखड़ा में पहुँचे हैं। दरअसल झारखंड का माहौल कुछ अभी अलग सा है। कुर्मी समाज के लोग आंदोलन कर रहे हैं कि उन्हें आदिवासी का दर्जा मिले, तो वहीं आदिवासी समाज के लोग अपने हक अधिकार को छीनता हुआ देख आंदोलन करने लगे, क्योंकि आदिवासी समाज के लोग चाहते हैं कि कुर्मी को आदिवासी का दर्जा नहीं मिले। तो इस तरह से जो है दोनों पक्ष आंदोलन कर रहे हैं। इसी बीच सोशल मीडिया पर जो है कुछ एकाएक एक दो लोग कहीं से निकल कर आ जाता है और वो कुछ अलग तरीके का वीडियो बनाकर पोस्ट कर देता है। आपने पहले देखा, परसों मैंने आपको खबर दिखाया था कि आदिवासी नेत्री ज्योत्सना केरकेट्टा और निशा भगत पर अभद्र टिप्पणी करने वाले और गलत तरीके से वीडियो बनाकर पोस्ट करने वाले एक यूट्यूबर को जेल भेजा गया। और अब सोशल मीडिया पर फिर से एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक आदमी कहता हुआ दिख रहा है कि आदिवासी समाज से हम पूछना चाहते हैं कि आपके भगवान बिरसा मुंडा भगवान कैसे हुए और वो कौन सा क्रांतिकारी थे। तो ये वाला वीडियो जो है वायरल हो रहा है और इसी वीडियो को झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा यानी JLK पार्टी ने अपने सोशल मीडिया के ट्विटर पर जो है पोस्ट किया है। और पोस्ट करके उन्होंने झारखंड राज्य के पुलिस से ये मांग किया है कि इस वीडियो में जो व्यक्ति बोल रहा है इस व्यक्ति पर कानूनी कार्रवाई करे, क्योंकि ऐसे व्यक्ति जो है समाज में फूट डालना और माहौल बिगाड़ने का काम कर रहा है। तो इसी मामले को लेकर अभी हम आदिवासी समाज की ओर से जो अपने समाज को लीड करते हैं और ये पूर्व में जो है मुढ़ू के जिला परिषद सदस्य भी रह चुके हैं, तो इनसे ही बातचीत करते हैं चंद्रप्रभात मुंडा जी से और जानते हैं कि क्या भगवान बिरसा मुंडा पर जो एक व्यक्ति ने सवाल उठाया है सही है या फिर आप लोग उन्हें जो है जवाब कैसे देंगे। तो चलिए सबसे पहले हम आपको वीडियो सुनवाते हैं। समाज के महापुरुषों को, शहीदों का अपमान करने वाले आदिवासी समाज से मैं पूछना चाहता हूँ कि आप लोग ने जो बिरसा मुंडा को बिरसा भगवान बनाया, उनके इतिहास के बारे में कितना जानते हैं। 40 साल 50 साल पहले बालक बिरसा करके किताब में पढ़ाई जाती थी, जिसमें वो शेर मारा कहानी हुआ करता था और वो बिरसा ने क्या आंदोलन किया था। तो पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से यही कि लगान के विरोध में वो जेल गए थे, इतना ही ना, और कैसे वो मरे थे बताएं। डायरिया से तो भगवान कैसे हो गए? जवाब है कोई? जवाब दीजिए आप, फिर आप हमारे कुर्मी समाज के महापुरुषों पर अपमान कीजिएगा। भगवान बिरसा मुंडा के बारे में जो है सवाल उठाया है सोशल मीडिया पर एक व्यक्ति ने, जो ऐसा नहीं होना चाहिए, जिस पर कानूनी कार्रवाई अब तक हो जाना चाहिए। हुआ या नहीं हुआ, अब जानकारी हम चंद्रप्रभात जी से लेते हैं। जोहार आपके सभी दर्शकों को और सभी झारखंड के तमाम झारखंड वासियों को, विशेषकर आदिवासी समाज को। देखिए, बिरसा मुंडा जो है ना सिर्फ बिरसा मुंडा है बल्कि भगवान बिरसा मुंडा है। आज भी आदिवासी समाज के बीच में भगवान का दर्जा मान करके उनको पूजने वाले, उनका एक स्पेशल अनुयायी है हमारे बीच में। रही बात जहाँ तक बिरसा मुंडा के इतिहास का, तो बिरसा मुंडा एक बचपन से ही काफ़ी जुझारू और संघर्षशील परिवार में पैदा हुए हैं। उनका बचपन से लेकर के, उनका माँ बाप से लेकर के उनका जीवनी तक सारा चीज़ जितना हम लोगों को पता है अपने समाज का पुरोधा, जो आज ना सिर्फ झारखंड के या आदिवासियों के बल्कि पूरे भारतवर्ष के आदिवासियों के एक आइकॉन के रूप में बिरसा मुंडा को पूजा जाता है, माना जाता है। और देश के अलग अलग कोने में बिरसा मुंडा के नाम पर अलग अलग एक संस्था भी बनी है और बिरसा मुंडा के नाम पर उनके आंदोलनों को स्मरण किया जाता है, उनको याद किया जाता है, उनको आदर्श मान करके उनसे प्रेरणा लिया जाता है। और ऐसे महान सपूत, ऐसे महान महापुरुष के बारे में अगर यदि एक समाज के बीच में विद्वेष फैलाने के लिए, ये अपने आप में बहुत ही दुर्भाग्य है और ये झारखंड प्रदेश के लिए अच्छा नहीं है। इस तरह का जो है अभी सोशल मीडिया पर चल रहा है
वो आप पर हमला कर रहा है, आप भी उसको जवाब दे रहे हैं, तो इस पर जो है राज्य सरकार को या राज्य के पुलिस प्रशासन को क्या करना चाहिए? देखिए, हम झारखंड सरकार को, विशेष रूप से हम लोग का झारखंड का गृह सचिव को मैं ये कहना चाहता हूँ, उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसे असामाजिक तत्वों के द्वारा इस तरह का अनर्गल पोस्टबाजी करके समाज में विद्वेष फैलाने का जो काम कर रहा है, उनके ऊपर लगाम लगाने की ज़रूरत है। ऐसे असामाजिक तत्वों के ऊपर में पैनी नज़र रखने की ज़रूरत है, उनको कंट्रोल करने की, नियंत्रण करने की और FIR करने की ज़रूरत है, ताकि झारखंड में अमन पसंद जो लोग हैं, झारखंड को आगे विकास के पथ पर आगे बढ़ते हुए देखना चाहता है। ये बात अलग है कि आप अपने संवैधानिक हक और अधिकार के लिए संघर्ष कर रहे हैं, अच्छी बात है, और हम अपने संवैधानिक हक और अधिकार को बचाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं संवैधानिक रूप से, ये अलग विषय है। लेकिन इन विषयों पर सोशल मीडिया के द्वारा एक दूसरे के महापुरुषों का टीका टिप्पणी करना, उनको नीचे दिखाना, किसी को ऊपर दिखाना, ये सर्वथा स्वच्छ समाज के लिए गलत है। बिल्कुल, तो हम भी बताना चाहेंगे कि सोशल मीडिया पर जो एक वीडियो वायरल हो रहा है, ये वीडियो सोशल मीडिया पर JLKM पार्टी के द्वारा पोस्ट किया गया है। JLKM पार्टी ने इसलिए पोस्ट किया है कि वीडियो में जो व्यक्ति बोल रहा है, उस व्यक्ति पर JLKM पार्टी ने कार्रवाई करने की मांग की है रांची पुलिस से। उन्होंने पोस्ट करते हुए कहा है कि रांची पुलिस इस व्यक्ति पर कार्रवाई करे, क्योंकि ये व्यक्ति जो है, जो वीडियो में बोल रहा है, ये दोनों ही समाज, कुर्मी समाज और आदिवासी समाज को आपस में जो है लड़ाने का प्रयास कर रहा है। तो JLKM पार्टी ने उस पर कार्रवाई करने की मांग की है, ना कि JLKM पार्टी ने वो वीडियो पोस्ट किया है। उन्होंने ये बताया है कि ये व्यक्ति जो है गलत है, इस पर कार्रवाई करे। तो अब जैसे कि आदिवासी समाज की ओर से हम अभी बातचीत कर रहे थे चंद्रप्रभात मुंडा जी से, तो इन्होंने भी कहा कि वैसे लोगों पर झारखंड पुलिस जो है, राज्य पुलिस, उस पर कार्रवाई करे और वैसे लोगों पर लगाम लगाए, ताकि सोशल मीडिया पर जो अनर्गल बयान दे रहा है, एक दूसरे के महापुरुषों को बदनाम करने का कोशिश कर रहा है, वैसे लोगों को जेल भेजना चाहिए, ताकि इस तरह का जो राज्य में माहौल बिगड़ रहा है, ये माहौल उत्पन्न नहीं हो। बिल्कुल, और चूँकि देखिए, इससे दोनों ही समाज को नुकसान होता है। साथ ही साथ सच पूछिए तो आज की तारीख में जो पूरे भारत में आदिवासी समाज एक ऐसा समाज है जो एक ना सिर्फ राजनीतिक रूप से बल्कि सामाजिक रूप से सबसे बड़ा समाज है, जो समावेशी समाज है। आदिवासी समाज सभी समुदाय के लोगों को रहने, जीने, खाने, व्यापार और काम धंधा करने का पूर्ण अधिकार और स्वतंत्रता देती है। लेकिन अगर यदि आज जो सदियों से हम लोग एक साथ रहते आए हैं और अपना ट्रेडिशनल और कैरेक्टरिस्टिक रूप से हम लोगों ने एक अलग पहचान बनाई है, और उस पहचान के तहत संविधान के द्वारा अलग अलग समुदाय के लोगों को जो हक और अधिकार मिला है, उस अधिकार के दायरे में रह कर के हम अपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने समाज का बेहतर के लिए काम करें, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा, ना कि हम लोग एक दूसरे का समाज के बारे में टीका टिप्पणी करें। ऐसे लोगों को जेल भेजना चाहिए जो दोनों समाज के बीच फूट उत्पन्न करने का कोशिश कर। देखिए, हम तो बार बार इस बात को कह रहे हैं कि भाई, जो लोग इस समाज के अंदर में फूट पैदा कर रहे हैं अमन पसंद लोगों के बीच में, चाहे वो कुर्मी समाज का हो, कुर्मी समाज का हो, या किसी भी समुदाय का हो, जो यहाँ आपस में मिलजुल करके राज्य के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों के बीच में विद्वेष फैला करके, फूट डाल करके, अगर यदि किसी षड्यंत्रकारी तत्व के इशारे पर अगर इस तरह का काम हो रहा है, तो सरकार को इस पर संज्ञान लेते हुए त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि इस तरह का असामाजिक तत्वों को यहाँ बढ़ावा नहीं मिले। राज्य में अभी जो माहौल है, इसको देखते हुए तो सोशल मीडिया पर भी विशेष निगरानी रखना चाहिए। बिल्कुल, आज जिस तरह से कुर्मी और आदिवासियों के बीच में राजनीतिक फायदा के लिए कुर्मी समाज के लोग अपने आप को ST का दर्जा दिलाने के लिए जो आंदोलन कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, निस्संदेह लोकतांत्रिक तरीके से अपने जगह पर सही है। लेकिन ये भी सही है कि भाई, आदिवासी समाज अपने हक और अधिकार को संरक्षित करने के लिए, संवैधानिक हक और अधिकार को, जल जंगल ज़मीन को, अपने ट्रेडिशनल राइट को और कल्चर को और परंपरा को जो है बचाने के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं, उनको ये लगता है कि, हमारे आदिवासी समाज को लगता है कि, हम सब लोगों को ये लगता है कि भाई, इससे हमारे संस्कृति को, परंपरा को, ट्रेडिशनल व्यवस्था को खतरा होगा, तो भैया हम इसके लिए आंदोलन करेंगे, संघर्ष करेंगे, हमें इसका प्रतिकार तो करना ही पड़ेगा ना। और बाकी का निर्णय तो हमारे संवैधानिक संस्थाओं को करना है। इसका बहुत लंबा इतिहास है, और ये सब चीज़ों को, ये छुटभैया असामाजिक तत्वों को समझना चाहिए। बिल्कुल, तो अभी खासकर जो है पुलिस प्रशासन को या फिर राज्य सरकार
का जो व्यवस्था है उनको चाहिए कि सोशल मीडिया पर विशेष नज़र रखे, ताकि ऐसे जो जैसे छोटा छोटा लोग, अदना सा लोग जो है कहीं से उभर के आ जाता है सोशल मीडिया पर और भगवान बिरसा मुंडा जैसे महापुरुषों के बारे में सवाल कर देता, तो ऐसे लोगों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करनी ही चाहिए, ताकि उसे देखकर जो है कोई और ऐसा करने का साहस नहीं करे। ऐसे लोगों को तो गुंजन जी, ऐसे लोगों को तो झारखंड छोड़ देना चाहिए। जिस महापुरुष के नाम पर झारखंड अलग राज्य बना, तो वैसे लोगों पर कमेंट करने का ये लोग हिम्मत भी कैसे कर लेता है। इसलिए पुनः मैं ये मांग करता हूँ झारखंड सरकार से, झारखंड सरकार के गृह सचिव से, कि ऐसे असामाजिक तत्वों के ऊपर में कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करें, ताकि झारखंड में अमन पसंद जो लोग रहते हैं, निवास करते हैं, साथ में विकास कामों को लेकर के योगदान देते हैं, उनको संरक्षित किया जा सके, एक दूसरे के प्रति वैमनस्य को कम किया जा सके, और संवैधानिक तरीके से लोगों को यहाँ जीने, रहने, खाने और व्यापार करने का सबको समान अधिकार जो संविधान हमें देती है, उस संविधान के दायरे में हम सब लोग अपने हक और अधिकार के लिए संघर्ष करें। इसमें क्या बुराई है। तो चलिए, हमने बातचीत कर सुनवाया कि किस तरह से जो है अब वैसे लोगों पर कार्रवाई की मांग की गई है और वैसे लोगों पर लगाम लगाया जाए, और उन्हें जवाब जो है कौन और किस लेवल के लोगों को जवाब दिया जाना चाहिए उस मामले में। फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द झार न्यूज़।